गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो गया, घड़ी में दिख रहा है टाइम 3 बज चुके हैं और 2 बजे मैंने अभी अपना ब्लॉग डाला है। आज का ही ब्लॉग, आधा कल का, आधा आज का, सैटरडे का और संडे का मिक्स करके मैंने डाला है। आज है संडे और अभी मैंने बोला था ना लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग जाएंगे प्लांट लेने के लिए, तो अभी तक हम लोग नहीं जा पाए हैं। मतलब सिद्धार्थ की क्लास होती है 4:20, तो अब सोच रहे हैं उसके बाद ही निकलें। थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था चलते हैं 2:30 बजे, लेकिन उन्होंने बोला फिर हड़बड़ी हो जाएगी, वापस आने की जल्दी रहेगी कि क्लास करवानी है। इससे बेहतर है कि हम लोग क्लास करवा के ही चलते हैं। जितना भी जो वहाँ पे दिखेगा मिलेगा, थोड़े बहुत ही प्लांट मिल जाएंगे तो वही ले आएंगे। देखते हैं, जाके पता चलेगा। मैं तो एकदम अभी तैयार रहने वाली हूँ, फटाफट जैसे इसकी क्लास 5 बजे ख़त्म होगी बस निकल लेंगे। आज तुम्हारी हालत कैसी हो रही है सिद्धार्थ? आज सब लोग नहाए घर में, सिद्धार्थ नहीं नहाया है अभी। बाहर जाएंगे ना, क्लास के बाद आके मम्मा एक से मैं ये नहीं कहूँगा। कपड़े जो है ये सूख गए हैं और सिद्धार्थ के पापा सिद्धार्थ के लिए कुछ शॉपिंग करके लाए हैं और अपने लिए कुछ लाए हैं। वही हमने धोए थे, आज नहीं लाए, कल गए थे वो कहीं मार्केट आसपास थी उनके ऑफिस के। एकदम अंधकार हो गया क्योंकि बाहर से आने में लाइट का बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने पड़े हुए हैं। कैप्टन जैक स्पैरो नहीं लग रहे हो तुम तो। वैसे तो अभी 2 ना धुलने में पड़े हुए हैं, एक हस्बैंड का लोअर और एक सिद्धार्थ का लोअर, क्योंकि अलग अलग करके धोए ना। फर्स्ट टाइम वॉश में पता नहीं चलता है ना कि नए कपड़ों में कौन सा कपड़ा कलर छोड़ दे, तो अलग अलग धोए मैंने। 2 लॉट 3 धोए, तो 2 इस टाइप के ना स्वेट शर्ट लाए हैं। सिद्धार्थ के कपड़े सारे छोटे हो गए हैं, तो सर्दियों के तो ढेर कपड़े ज़रूरी हो जाते हैं ना, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब कितनी ठंड पड़ जाए पता नहीं चलता है। तो ये इस टाइप की स्वेट शर्ट्स लाए हैं 2 सिद्धार्थ के लिए। और वहाँ मार्केट में ना काफ़ी मतलब अच्छे प्राइस पे, सस्ते प्राइस पे मिल जाता है, तो आई थिंक 550 की है ये। जो ओपन मार्केट्स होते हैं ना, ओपन मार्केट जो ऐसे लगा के रखते हैं वहाँ से लिए हैं ये। क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर इस टाइप का ना कपड़ा सा लगाया हुआ है। और हम लोग ऐसे भी कपड़े ख़रीद लेते हैं अपनी नियर बाई आसपास की मार्केट से ना, अच्छे मिल जाते हैं, प्राइस भी ठीक ठाक मिल जाता है। और फिर बच्चों के रेगुलर डेली यूज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा मैं महंगे नहीं लेती हूँ कि बहुत 1500-2000 की शर्ट और ब्रांडेड लेना। तो मैंने ऐसे ही लिए हैं, ये हैं 550 के 2 हैं और बहुत अच्छे हैं, गर्म है, क्योंकि सिद्धार्थ पहले भी ऐसे यूज़ कर रहा है। जो घर के पहनने वाले होते हैं ना वो इस टाइप के पहले भी यूज़ कर रहा है, तो बहुत अच्छे हैं। हमने अपने लिए भी लिए हैं, जैसे सरोजनी वगैरह से लिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी और बेटर है इससे, बाकी रेट दोनों के सेम है। एक ये कलर है और एक ये कलर है। इससे सिमिलर कलर एक सिद्धार्थ के पास है, क्योंकि हस्बैंड उतना जज नहीं कर पाए ना, तो वो यही कलर ले आए, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, सिमिलर है। तो ये 2 स्वेट शर्ट हैं और ये तो पुराना है, एक और था ना। और हाँ, ये हस्बैंड अपने लिए लेकर आए हैं ब्लू कलर में, आगे से चेन वाला, ये फॉर्मल में चल जाता है। ये 700 या 800 ऐसे ही है ये, इस टाइप से। और इसका स्टफ़ भी जो है ना काफ़ी अच्छा, और अंदर ये जो एक गरम कपड़ा इन लोग ने दिया होता है ना, ये बहुत अच्छा है। ये तो पहनने में सॉफ्ट होता है और ऊपर से गर्माहट इससे थोड़ी ज़्यादा बनी रहती है। कॉटन बेस ही होता है, पर ये अंदर जो वूल दिया होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखने वाला होता है स्वेट शर्ट वगैरह में, क्योंकि ये कॉटन बेस होती हैं। तो अगर पूरा कपड़ा वैसे ही होता है ना, तो फिर थोड़ा सा वो ठंडा ठंडा सा रहता है, उतनी गर्माहट नहीं देता। लेकिन अंदर अगर ये इस तरीके से वूल रहता है ना, तो इसकी गर्माहट की बात अलग ही होती है। तो ये चेन वाला ये भी स्वेट शर्ट है, ये अपने लिए लाए हैं, 700 या 800 का है ये। उसके बाद लाए हैं 2 सिद्ध के लिए और 2 अपने लिए। तो एक तो उन्होंने पहन रखा है, ऐसे ही है वो भी, और एक वॉश में है, और सिद्धार्थ का एक वॉश में, क्योंकि वो लाइट कलर था दोनों, तो इसीलिए मैंने उसको भी धोया नहीं है, उसको अलग से ही सेपरेटली धोऊंगी मैं। तो ब्लू और ब्लैक जितने थे वो मैंने वॉश कर दिए। तो ये है कि ये 350 का है, मतलब रेट वाइज मुझे बहुत ये अफोर्डेबल लगा, और स्टफ़ बहुत अच्छा है, स्टफ़ एकदम हैवी स्टफ़ है। और इसके अंदर भी ना वो वूल वाला जो मखमली सा होता है ना कपड़ा, वो दिया हुआ है, तो ये पहनने में गर्म भी रहेगी और अच्छी भी है, हैवी है, मतलब सर्दियों के लिए परफेक्ट है। तो 2 ऐसी हैं, 2 हस्बैंड के लोअर्स हैं, वो उन्होंने पहन रखा है तो दिखा नहीं सकती। और ये शॉपिंग हुई है कल। पहले ये सारी शॉपिंग कभी मेरे बिना नहीं होती थी, हमेशा मैं ही जाती थी शॉपिंग करने। अच्छा भी लगता है, बच्चों को लेके जाओ,
ट्राई करा के देखो और लेकर आओ, अच्छा लगता है। लेकिन अब तो कभी ऑनलाइन मंगा लो, कभी मतलब कुछ चीज़ ऐसे कम पड़ती है तो मोस्टली हस्बैंड ही ले आते हैं, क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो आते आते वही ले आते हैं। हमें तो कहीं जाने ही नहीं मिलता। इस साल पूरा ऐसे ही निकल गया बिना आया जाए। सुबह से ही हमारा अरोमा डिफ्यूज़र यहाँ रखा हुआ जल रहा है। इसको फिर से लाइट कर देती हूँ मैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या दिखाना चाहते थे? और ये विंडो जो है खोल के ऐसे रखते हैं ना तो बहुत उजाला आता है और बहुत फ्रेश सा लगता है। अगर उजाला आता है ना हर रूम में तो बहुत फ्रेशनेस रहती है। और वहाँ पे मैंने धूप लगाई हुई है और इसमें मैंने पुदीना डाला है, देखो होता है या नहीं होता। ये सब गमले खाली पड़े हुए हैं। इन सब में चलो हाँ, जब हम लोग आज प्लांट्स खरीदने जाएंगे ना तो हम लोग इन सब के लिए भी ले आएंगे। और मिट्टी मिलती है वहाँ पे प्लांट्स के लिए। मिट्टी तो हमारे पास भरपूर है, उसमें भी करके रखी हुई है बोरी में करके ना। वहाँ पे एक्चुअली वहाँ भी मैं ना 4-5 प्लांट छोड़ करके आई हूँ। प्लांटर गमले जो होते हैं ना, ये सीमेंट वाले गमले, ये मैं 4-5 वहाँ पे छोड़ करके आई हूँ। क्योंकि इतना ना वो भी लाने को पता नहीं क्यों तैयार नहीं हो रहे थे। जो शिफ्टिंग वाले थे वो भी इतना तैयार नहीं हो रहे थे लाने को, तो मैंने वहीं छोड़ दी है। उनकी जो मिट्टी थी वो मैंने निकाल करके एक छोटी बोरी में भर ली, जितनी निकल पाई उतनी भरी। बाकी तो टोटल जो है ना 4 गमले रहे होंगे, 4 में से 2 में से ऊपर की जितनी निकली मैंने निकाल ली थी, बाकी तो छोड़नी पड़ी वहाँ पे। तो गमलों में भी मिट्टी तो हो जाएगी अगर लेकर आते हैं हम। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। पापा तो पूरे बिजी हो गए हैं बेटा, उनको तो बस दे दो कीबोर्ड दे दो या फिर गिटार दे दो, तो उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। मतलब टाइम अभी उनसे पूछे मुझे देखना क्या टाइम बचा। जब भी उनसे पूछने जाओ कि चलो खाना खा लो या कुछ कर लो, 5 मिनट 5 मिनट। और 5 मिनट मुझे लगता है 1 घंटे पहले बोला था, अभी ख़त्म नहीं हुआ। 1 मिनट आधे घंटे पहले। चलो पूछती हूँ। 1 सेकंड का चूहे इधर कहाँ घुसे हुए? चूहे अगर तू चूहा हो तो मम्मा चूहा हो। और आप कौन हो गए? घूस चूहा बड़ा नहीं, घूस बड़े चूहे को घूस बोलते हैं। घूस एक दूसरे को आप चूही चूहा घूस ठीक है। चूही ने मेरा चूहे का हाथ खा लिया। कल तुम लोग कितने बजे रात तक जागे हो? 1-2 बजे। 1-2 बजे क्या? 12 बजे पापा। तो वही हुआ जिसका डर था। जैसे सिद्धार्थ की क्लास ख़त्म हुई 5 बजे, हम लोग तैयार भी होने लगे। सामान वगैरह मैंने रख लिया, बैग के अंदर पैसे वगैरह रख लिए। लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला यहाँ से पहुँचने में 20-25 मिनट लगेगा और तब तक फिर अंधेरा होने लगेगा, तो कुछ भी ठीक से पता नहीं चलेगा। तो कल भी छुट्टी है, मतलब मंडे भी छुट्टी थी, 3 दिन की छुट्टी थी ना इस पर लगातार, तो इसीलिए फिर डिसाइड हुआ कि मंडे ही चलेंगे। वैसे भी 3 दिन की छुट्टी में सैटरडे भी सिद्धार्थ की एक एक्स्ट्रा क्लास थी और उसके बाद संडे भी क्लास थी। तो एक भी अगर क्लास होती है ना तो उसके बाद वो पूरा दिन आपका ऑक्यूपाइड हो जाता है ना। आप उस क्लास के पहले कहीं जा सकते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए, और ना फिर बाद में समय बचता है। तो फिर डिसाइड यही हुआ कि मंडे अब हम जाएंगे अपनी प्लांट्स की शॉपिंग करने के लिए। और इसके बाद का जितना हमारा टाइम बचा उसमें हमने खूब इंजॉय किया, फैमिली टाइम दिया और खूब मस्ती की, बैठे बातचीत की। पिलो फाइट में फंस गए तुम सिद्धार्थ। बॉल हार गया मैं। ये होती है चीटिंग। अब रुको, आप देखते हैं मुझे कोई मार ही नहीं सकता। चश्मा में लेकिन अब चीटिंग नहीं करना। सही टेक्निक लगा इसमें यार सुनो, चीटिंग मत करना लेकिन अब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया मंडे और
सब लोग सो के उठ चुके हैं, सब लोग, हम तो बहुत पहले से उठे हुए थे। टाइम हो गया अभी 9:45 हो रहा है। इसको बंद करूँ जरा। 9:30 हो रहे हैं वैसे देखा जाए तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे पराठे की। आलू के पराठे बनाने जा रही हूँ क्योंकि फिर प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, लेकिन आज हम सच में जा रहे हैं और फटाफट बस खाना बना के हम लोग निकलने वाले हैं। अभी बस हम लोग एक बार ब्रेकफास्ट कर लें फिर निकलते हैं। और देखो सुबह उठ के ऐसे ही धूप में बैठ जाता है ये। हम भी यहीं पे बैठते हैं, सुबह से हम यहीं बैठे हुए। हमारी चाय वगैरह तो हो चुकी है। कल हमारा प्लांट्स लेने जाना फिर नहीं हो पाया, मैंने रीज़न बता ही दिया होगा वॉइस ओवर में। बिल्कुल तैयार होके खड़े थे और फिर नहीं गए। आज सुबह फिर हौसला बनाया जाने का। हमारे तो बहुत प्लान्स बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ऐसे ही होता है। रेडी हो गए हम लोग। नहाया नहीं है मैंने ओबियसली, क्योंकि वापस आके फिर नहाना ही पड़ता है। और कुछ भी लगाया भी नहीं है मैंने क्योंकि कुछ दिखता तो है नहीं, सिर्फ आंखें दिखती हैं, उस पर भी चश्मा चढ़ा हुआ है। तो बस कल वाले कपड़े मैंने पहन लिए और कोई भी नहीं नहा के जा रहा है क्योंकि हम सब लोग वापस आके नहाने वाले हैं। गीज़र मैं ऑन करके जा रही हूँ और यहीं पे पास में ही नर्सरी है। जी हाँ, प्लांट्स, मैंने कहा ना हमारे प्लांट्स इतनी फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं जितने किसी के भी नहीं होते होंगे। 1 मिनट पहले भी हमारे प्लान चेंज हो सकते हैं। तो अब हम नर्सरी ही जा रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर है। तो वहीं जा रहे हैं, प्लांट्स ले आते हैं क्योंकि इतने सारे प्लांटर्स में लेके आई हूँ, सारे खाली पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। मास्क वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, आलू के पराठे, तो बिल्कुल रेडी हैं हम लोग। चलो भाई, चलो 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 चलो। बंद कर दूँ? हाँ बिल्कुल बंद कर दो। पकड़ो अपना मास्क, पकड़ो। कौन सा लूँ इनमें से? ये वाला? जो मर्जी आपका, ये वाला ले लो। ये है पपाया का, पपाया ले लो। ये लो मास्क। यहाँ चले क्या? कहाँ? कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नर्सरी। नर्सरी। ABCD सीखेंगे। कह रहे हम नर्सरी जा रहे हैं, ABCD सीखेंगे। क्योंकि मुझे ABCD नहीं आती। सिद्धार्थ का सेंस ऑफ ह्यूमर किस पे गया? अपने पापा पे। जैसे G तक आती है। ABCD EFG HI। चलो तुम्हें वहाँ A से लेकर Z तक सारे प्लांट्स मिलेंगे। अच्छा प्लांट।
कैक्टस कितने सुंदर है, देखो रेड वाले कैक्टस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ वो देखिए हमने, इसको देखो। दिखाओ। अरे फ्रेंड्स वो कैक्टस देखो, और ये वाला कैक्टस देखो। ओह माय गॉड, तो वो वाले कैक्टस ही कैक्टस है। ये ले कैक्टस, फ्रूट्स आए हुए हैं। ये ले। देखते हैं, अभी लेते हैं ना। हाँ, देखो मम्मा, यहाँ यहाँ देखो, ये होता है प्लांट्री। ये प्लांट, इसे आप तोड़ के ऐसे भी लगा सकते हो, मैंने गांव में देखा। तो हम ये जहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मुझे लगता है 10-15 नर्सरीज़ हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लार्ज लेवल पे, बहुत ही बड़े स्पेस में बनी हुई नर्सरीज़ हैं। और पूरा रोड मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर तक नर्सरीज़ हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों की। और बहुत सारी नर्सरीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी नर्सरीज़ बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और बहुत जो हैं वो थोड़ा सा उससे कम लेवल पे हैं। तो ये फर्स्ट नर्सरी थी, हमने टोटल 3 नर्सरी विज़िट की, और सेकंड और थर्ड वाली से हमने परचेज़ किया। तो फर्स्ट नर्सरी पे जब हम लोग गए तो हमें वहाँ का प्राइस थोड़ा सा हाई लगा, इसीलिए हम आगे बढ़े, लेकिन आगे जाके यही पता लगा, और बाकी 2 नर्सरीज़ पे जाके कि प्राइस यही है। सारी नर्सरीज़ का प्राइस जो है वो एकदम सेम है। बट सीरियसली इतनी बड़ी नर्सरी मैंने ना देखी नहीं है कभी, मैं इतनी बड़ी नर्सरी में आई नहीं हूँ कभी, बिकॉज़ जब भी हमने प्लांट्स वगैरह ख़रीदे तो वो जो ठेली पे लेके घूमते रहते हैं ना प्लांट, हमने हमेशा उन्हीं से लिए, या फिर छोटी मोटी जो नर्सरीज़ थी ना उनसे लिए। पर यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज़ हैं, और बहुत सुंदर, मतलब मन खुश हो गया यहाँ पे आने के बाद। तो ये सेकंड नर्सरी थी जिसमें हमने विज़िट किया था, और यहाँ से हमने काफ़ी सारे प्लांट्स, फूल के और बहुत सारे, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, काफ़ी सारी चीज़ें ली, और हमने प्लांटर्स भी लिए हैं यहाँ से। ये जो बड़े वाले वाइट आपको दिख रहे हैं, ये हमने यहीं से लिए हैं। और कुछ प्लांटर कम पड़ रहे थे, बिकॉज़ जो बंजारा से मैं लाई ना वो छोटे छोटे से थे, और बड़े प्लांट्स के लिए प्लांटर भी बड़ा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से 2 हमने ये यहाँ पर परचेज़ किए हैं। और ये वाली नर्सरी थोड़ा सा कम वेल ऑर्गेनाइज थी, और इसके बाद जो हमने विज़िट किया, वहाँ की अभी क्लिप्स दिखाएंगे आपको, वो तो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज़ करी हुई थी ना, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज़ करी हुई थी कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी इतनी, जब ग्रीनरी के बीच आप एक बार पहुँच जाओ, ढेर सारे फूल, पत्ते, पेड़ पौधे, तो एकदम मन खुश हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हमने लगभग 2.5 से 3 घंटे स्पेंड किए इन तीनों नर्सरीज़ में, प्लांट्स देखे खूब, काफ़ी सारी परचेज़ भी की है, वो तो आपको घर जाके पता चलेगा। तो जी भर के हमने, जितना हमारे मन में था हमें लेने हैं, हमने प्लांट्स लिए हैं। और बहुत सुंदर यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है सीरियसली, क्योंकि हर जगह आपको ग्रीनरी और फूल, इस समय फूलों का बहुत सीज़न है, तरह तरह के फूल जो हैं हर कलर के लगे हुए थे। ये तो थोड़ा सा कम ऑर्गेनाइज है, इससे अगली मैं क्लिप्स आपको दिखाती हूँ। तो वहाँ पे आप देखिएगा, मैं भी आपको बताऊंगी कि वहाँ पे कितना अच्छा उन्होंने अरेंज कर रखे थे सारे फूल, सबके प्राइस अलग अलग टैग करके रखे हुए थे। और ये वाली दूसरी नर्सरी है जहाँ के बारे में मैं बता रही थी, और आपको देख के अंदाज़ा लगेगा इनके पास इतनी वैरायटी थी ना, बहुत वैरायटी थी, और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। और ये नर्सरी आई थिंक उस वाली से डबल थी, बहुत बड़े एरिया में थी ये नर्सरी, इंडोर आउटडोर हर तरह के प्लांट्स थे, और मतलब बहुत बड़े स्केल पे थी ये वाली नर्सरी। तो यहाँ से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली
पत्ते हैं, फूल नहीं है, नीचे ग्रीन है और ऊपर ये रेड होते जाते हैं पत्ते। इनमें से हमने एक प्लांट लिया, ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे और कुछ यहाँ से हमने इंडोर लिए हैं। जो हमें वहाँ पे नहीं मिले ना, वो हमने यहाँ से ख़रीदे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड उनके पास कलेक्शन था, यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन था। तो अच्छे से घूम फिर के 1-1.5 घंटा हमने यहाँ से भी कई सारे प्लांट जो हैं वो परचेज़ किए। ये बहुत सारे हमने यहाँ पे प्लांट्स ख़रीद लिए हैं, गाड़ी भर गई है। अब घर चलते हैं, घर में इनको निकालते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं।